जिम्मेदार है, पूरी बिरादरी के सामने मैं आपको साबित करूंगा। अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहां से घर वापस भेज देना। मैं साबित करता हूं क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तशनगी है ना, आपको तशफ़ी वक्त जवाब देता हूं मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। जिस तरह डेमोक्रेसी में जो सो जितने भी आमेला के मेंबर्स का हवाला देते हैं हमारे सलीम साहब और जो जमात के मेंबरान, वो लोग गैर दस्तूरी और गैर कानूनी ख़ाबिस है। जिस तरह डेमोक्रेसी में सीएम को चुनने का अख्तियार नहीं है एमएलए को चुनती है पब्लिक, ना कि सीएम चुनते हैं। सीएम से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के प्रेसिडेंट, एमएलए से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के जो आमेला मेंबर्स जो बोल रहे हैं ना गैर कानूनी और गैर दस्तूरी जो ख़ाबिस है, उनसे मुराद है मेरी। इसी तरह हमारे जो कैबिनेट में जो मेंबर्स जाते हैं उनको आवाम चुनने का अख्तियार है, ना कि जो है सो सलीम साहब चुनने का अख्तियार है। और इसी के चलते हम लोग जो आवाज़ उठाए थे जमात में गलत हो रहा है, सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही हमारे जमीयतुल खुरैश के मेंबर्स जो गैर दस्तूरी है वो लोग मीटिंग तलब करते हैं सलीम साहब के पूरी नाकामी ज़ाहिर करने पे। आज तक कभी हमारी जमात की तारीख़ में जब आवाम को तकलीफ़ होती है, आज तक 12 घंटे में तो छोड़िए, दरख्वास्त दिए तो 12 घंटे में भी मीटिंग तलब नहीं की गई, ना 1200 घंटे में, ना ही 12 महीने में कभी तलब की गई है। हमारी आवाम को जो तकलीफ़ होती है हमारे आवाम के बीच में आने के लिए, कभी ऐसा नहीं किया गया है। और हमारे जमीयतुल खुरैश में कल जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, हमारी जमात के पूरे कामकाज वक्फ बोर्ड दफ्तर में चलते हैं और होटल में चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो उन्होंने आके हमारे जमीयतुल खुरैश के दफ्तर में करें। कामकाज पूरा वहाँ पे चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारा जमात खाना इसीलिए है हमारा जमात खाना। और परसों भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यतीमों बेवाओं के पैसों से की गई है। और हम कह रहे हैं, हम जो जितने भी सवाल उठा रहे हैं हम हक़ाइक़ पे उठा रहे हैं। ये 3 लाख का जब से गाला सलीम साहब रखे टेंडर देने की बुनियाद पे, ये हम बल्दिया से एक वर्क ऑर्डर निकाले हैं आरटीआई एक्ट में डाल के। वो वर्क ऑर्डर के हिसाब से 8,75,000 को सलीम साहब को टेंडर पड़ा है वो, लेकिन उन्होंने जीएसटी के नाम पर और डॉक्टर फीस के नाम पर 3 लाख रुपए का उसमें गाला रख के दिए। बाद में हमें पता चला एग्रीकल्चर में जीएसटी नहीं होती है और डॉक्टर फीस इंक्लूड थी बोल के। ये चीज़ हम लोग उठाए, उसके बाद में ये चीज़ के ऊपर हम जब आवाज़ उठाए तो हम हक़ाइक़ पे आवाज़ उठाए और आवाम की तकलीफ़ पे आवाज़ उठाए तो हमको मुअत्तल बोल दे रहे हैं। ना दस्तूर के हिसाब से मुअत्तल कर रहे हैं, ना हमको शोकॉज नोटिस दी गई है हमारे को। तो ये 3 लाख का गाला एक है, 3 लाख का धोखा एक है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। 3 लाख का धोखा ये है कि सलीम साहब जब टेंडर वापस लेने का जो अपने हमवारियों को लेके वापस ले लिए तो 3 लाख देता हूँ बोल के वादा करे थे। वादा दे करके रुदात में 2 नवंबर 2020 की रुदात में ये लिखा हुआ है 3 लाख रुपये अनमोल ट्रेडिंग 3 साल तक देंगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद हाशिम कुरैशी। इस पिछली बार जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे उसके अंदर मंसूर चौधरी काफ़ी चीज़ें पूरे बता दिए। अभी बचा कुचा मैं बता देता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 3 लाख का कोई धांधली नहीं हुई, इन्हों 3 लाख देते ही नहीं बोले। हमारे पास सारे चीज़ों के प्रूफ है और प्रूफ के साथ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, सारे चीज़ें प्रूफ के साथ है। ऑडियोज़ के साथ इन्हों लिखत को फाड़ के फेंक दिए थे। लास्ट टाइम पे हमारे साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी साहब की थी लिखे थे सो है। और हमारे पूरे सवाल और जवाब इनसे हमारे को बोल रहे हैं हम क्रिमिनल है, हम इनको जैसो क्या बोले अभी आप कुछ बोले ना, प्रेस वालों को भी दे रहे हैं। अब वो सब हमारे पे, हम औरतों के खा गए, मर्दों के खा गए हम, लेकिन जमात के नहीं खा गए होंगे। हाँ हमारे कैसा है वो छोड़ डालो, उनको उससे कोई लेना दे। मेहरबानी करके जमात की कीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी। 1 मिनट भैया। नहीं देखो, हराम और हलाल का फैसला वो मरने के बाद होता। मैं अभी भी एक बार आखिरी मर्तबा अपील कर रहा हूँ, ज़ातियात में मत जाइए। जितने लोगों की ज़ातियात पे आप बोले हैं उससे कई गुना ज्यादा आपकी ज़ातियात पे मैं आपके खानदान में नहीं लिखी किताब लिखे जाएंगी आपकी ज़ातियात पे। मैं ज़ातियात पे मुंह नहीं खोला हूँ और ना किसी को ज़ातियात पे बोलने की मैं इजाज़त देता हूँ। आप भी ज़ातियात पे नहीं बोलेंगे। लास्ट बार नहीं, उसके बाद भी अगर ज़ातियात पे बोलेंगे ना पूरा शिजरा खोल के रखो। क्या गुल खिलाया हमारा सुनिए पहले आप, हमारी बात सिर्फ जमात तक है। इनके ज़ातियत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उनका हमारी ज़ातियत से कोई लेना देना है। अब रही बात, इनको अगर सारे चीज़ों का फ़ैसला करना है और सारे सवालों के जवाब अगर देना है तो ये हमारी जमात का कॉन्स्टिट्यूशन है।
ये हमारी जमात का ये दस्तूर है। ये दस्तूर के ऊपर उन्होंने सारे सवालों के जवाब देना। दो ही चीज़ का सवाल का जवाब दो। एक हमारे हमारे दस्तूर के ऊपर और दूसरा हमारी जो सोसाइटी है उसके बाईलॉस के ऊपर। ये दो के ऊपर सवाल और जवाब करो बोलो उनको। बिल्कुल 3 लाख रुपए उन्होंने खाए सो है, 3 लाख रुपए उन्होंने रखे सो है, 3 लाख का ये सारा प्रूफ है। ये उन्होंने खुद जो टेंडर छुड़ा के दिए थे जमात को, जो डोनेट करे थे, एक चीज़ तो डोनेट करने के बाद में वापस ले लिए। और चंगी चल्ला के अंदर 20% बोले थूका सो थूक नहीं चाटता हूँ बोले, लेकिन अब वो चाट लिए, क्या कर लिए वो नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को जमात से क्या ताल्लुकात है बोल के पूछ रहे, आप लोगों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। हमारा जमात से नहीं है तो फिर किससे है हमारा ताल्लुक? जमात किसकी है? कुरैशियों की है ना। सस्पेंड कर दिया। मेरी दुकान है, मैं कुरैशी हूँ, उनकी दुकान है, उनका है गुंदा सतुर, हमारे पास है। तो हमारे पास जो है वो बात करेंगे हम। हमारी कोई होटल का काम नहीं है, हमारा काम होटल को गोश्त देने का काम है। तो ये चीज़ों के ऊपर हमारी बात है, हमारा फैसला। देखो हमारे सारे बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है। इन्होंने 3 लाख रुपए जो जमात को धोखा दिए, टेंडर धोखे से वापस लिए, और एक चीज़ 3 लाख रुपए जो देते बोल के इन्होंने जो वादा करे थे टेंडर लेने के टाइम पे कुछ लोगों को हर महीना, उसके अंदर उन्होंने झूठ। अब जैसा जनरल सेक्रेटरी साहब आके जो पूरी प्रेस मीट में बोले ना, उसका पूरा प्रूफ हमारे पास है। क्या आप लोग वो प्रूफ इन्होंने बोले सो प्रूफ को नहीं मानेंगे? इन्होंने बोल के लिखा है सो सारे चीज़ें कहीं में लिखे हुए? रुदात में लिखे हुए। क्या रुदात का वो रजिस्टर फाड़ के फेंक देंगे? इससे पहले जैसा प्रेस मीटिंग में पेपर फाड़ के फेंक दिए इन्होंने, इल्ज़ाम लगाए खादर साहब पे पेपर जलाए बोल के। फिर खादर साहब आज नायब सदर बन के बैठे हुए। जब इन्होंने पेपर जलाए थे, वो पेपर जलाए टाइम इन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे। तो तरक्की कैसा हो रही इनका साथ देने के ऊपर? फिर एक बार बोल रहा हूँ, इनको 11:20 को राजा सिंह का कॉल आया था। सलीम कोने में आओ, नवीद इनका सब कॉन्ट्रैक्टर है, और 11:20 का जवाब वो वहाँ दे रहे थे। उनको कुछ बताए थे, बुला के आगे देखो आओ फ़ोन में करा था या नहीं करा था। ये पहले सवाल कर लो। ये मोनोपोली चल रही है, उन्होंने हर किसी के साथ मिल के अपनी दुकान चला रहे हैं। लिहाजा ख़त्म हमारी, अब बाकी का दूसरे बोलिए। इससे कबल भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अखबार के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पॉइंट्स उठाए गए हैं जो अभी जो है मंसूर चौधरी बोले हैं। मसाइल का हल तो कुछ नहीं होता है और मसाइल में इजाफ़ा होते चले जा रहे हैं। अब जमात जो है ठिठर के सुकड़ के सिर्फ मुरादनगर और अड्डी कमेट की होकर रह गई है। आप पूरे मेंबर काउंट करके देख लीजिए, पहले से भी वोट बैंक बना के रखे हैं। इस पर एतराज़ करें हम, मज़ीद वोट बैंक बनाने के लिए अपने दामाद को और भाई के दामाद को फिर मेंबर बनाए हैं, और मज़ीद जो इजाफ़ा करे हैं ना उनका रमनसपुरा जोन से ताल्लुक़ है, ना अंबरपेट जोन से ताल्लुक़ है, ना भईगुड़ा जोन से ताल्लुक़ है। हमारे दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि 25 आदमी की जमात इब्तिदा में बनाई गई थी। 10 आदमी अंबरपेट से लिए गए थे, 10 आदमी रमनसपुरे से लिए गए थे, और 5 आदमी भईगुड़े से लिए गए थे। इस तरह 25। और दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों को इन्होंने मेंबर बनाए हैं उनका कारोबार से कोई लिहाज देना ही नहीं है। ये जमात बनी है कारोबार करने वालों के मसाइल के हल के लिए, उन मसाइल की एकसुई के लिए, उनके मसाइल की एकसुई के लिए। अब ये लोग क्या मसाइल हल करेंगे जो मसाइल जानते ही नहीं हैं? ये सिर्फ वोट बैंक है उनका। इनको ताहयात सदर बना के रखने के वास्ते वो अपना वोट बैंक बना के रखे हैं, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जब भी बात तगल्लुब की आ रही है तो उधर से ये आवाज़ आ रही है कि अगर है तो साबित करके बताओ। साबित करने के लिए जमात खाने में मैं गया था, सलीम साहब ये बोले थे, खादर भाई जो भी तगल्लुब है आप ला के जमात खाने में पेश करो, मेरा भाई रहने दो, मेरा बेटा रहने दो, मैं बराबर उससे जो है एकसुई करूँगा और उससे हिसाब लूँगा और उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करूँगा। ये उन्होंने अश्योरेंस देने के बाद मैं जमात खाने में आया। आके बैठते जैसे हिसाब किताब निकाला मैं, अब ध्यान दो ना खादर भाई, माफ़ कर दो ना। तो अब जब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कोई तगल्लुब नहीं है तो फिर माफ़ किस चीज़ का करे? तगल्लुब था होगा तो माफ़ करवा लिए होंगे ना आप, और पूरी बिरादरी उसकी ज़िम्मेदार है। पूरी बिरादरी के सामने मैं आपको साबित करूँगा। अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहाँ से घर वापस भेज देना, और अगर नहीं तो जो कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ करना तय हुआ अवाम की तरफ से वो कार्रवाई हम करेंगे।
आप ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ये 4 दिन के अंदर रमनसपुरा कमेले पे किस तारीख में, किस दिन में, किस वक्त पे आप आवाम को जमा करना चाहते हैं, जमा कीजिए। मैं साबित करता हूँ कितने लाख रुपए का तगल्लुब हुआ है, मैं साबित करता हूँ क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तशनगी है ना, आपको तशफ़ी वक्त जवाब देता हूँ मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, वहाँ जाके साबित करूँगा कि आप कितना तगल्लुब करे हैं। वहाँ साबित करने के बाद तो तशफ़ी हो जाएंगी आपको। और हमारे कारोबार से जुड़े हुए जितने मुन्नेदार व्यापारियाँ और हमारे व्यापारी हजरात जितने भी जन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकानदार भी जितने हैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का। हमारे एक बात पे हम ये पुरअमन एहतजाज को इसी तरह जारी रखेंगे, आप लोग की इजाज़त है। और आप लोग हर किसी को जाते हुए जोड़िए, अपने अफराद खानदान को जोड़िए, अपने भाइयों को जोड़िए। हम इंशाअल्लाह ताला हर गली और हर एरिया में जाके हम लोग ये इसी तरह से हम जलसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी इजाजत है ये चीज की? सब अपने ठीक है।